चंद माह पहले भी कोशिश की गई थी, इस्लामाबाद के एक होटल में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोक दिया गया और अब आज एक दफा फिर ऐसा ही हुआ है। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप नहीं है, तो मैं सेंसरशिप की चलती फिरती तस्वीर हूँ। उस वक्त तो सिर्फ मैं एक आदमी था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे 6-7 जो सहाफ़ी हैं, 6-7 एंकर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ है, वो ऑफ एयर हैं। उस वक्त तो शायद मेरे लिए बहुत से लोग बोलते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनके लिए भी कोई नहीं बोलता। इमरान खान के दौर में भी ये कहते थे कि सहावत पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए, आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद होना चाहिए। हालात नहीं बदले, हमारा मौक़िफ़ भी नहीं बदला। 2016 में भी पीका के खिलाफ थे, 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी असद कैसर साहब, हम उस वक्त भी खिलाफ थे। आप स्पीकर कौमी असम्बली थे, हम प्रेस गैलरी से वॉकआउट करते थे। कोई हमारे पास नहीं आता था कि यार वो आपने वॉकआउट क्यों किया है, आए आप वापस आ जाएं, कोई नहीं आता था हमारे पास। इमरान खान की हुकूमत ने ये कानून जो है इसको ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया, तो हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया। आप जूते उतार के हमारे साथ उस प्रोटेस्ट में बैठ गए जमीन पर और आपने हमारे साथ इज़हार यकजहती किया। पीका कानून है, उसको मजीद सख्त करके पार्लियामेंट में बगैर डिबेट के उसको आप इन्फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पीका एक्ट 2025 है ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है। चंद माह पहले भी कोशिश की गई थी, इस्लामाबाद के एक होटल में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें लोग दूर दूर से आए, उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोक दिया गया और अब आज एक दफा फिर ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है कि 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे लतीफ आफरीदी साहब, तो उन्होंने भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने वकला और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया। तो उन दिनों में मुझ पर पाबंदी थी और इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो मैंने वहां पर जाहिर बात है यही कहा कि भाई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप नहीं है, तो मैं सेंसरशिप की चलती फिरती तस्वीर हूं। तो उस पर बहुत लोग नाराज हुए थे। तो आज उस वक्त तो सिर्फ मैं एक आदमी था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे 6-7 जो सहाफ़ी हैं, 6-7 एंकर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ है, वो ऑफ एयर हैं। उस वक्त तो शायद मेरे लिए बहुत से लोग बोलते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनके लिए भी कोई नहीं बोलता। अभी पिछले दिनों कुछ ऑपोजिशन रहनुमा जो हैं वो काशिफ अब्बासी साहब के घर पे गए थे, तो मुझे याद आया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कुछ सहाफ़ियों पर हमले हुए और कुछ सहाफ़ी जो हैं उन पर मुकदमात दर्ज हुए, तो मैं शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर मैं सबके घर गया और जिनके घर गया उनमें से शायद यहां पर भी कुछ मौजूद होंगे। तो ये मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं महमूद खान रजकजई साहब कि हम इमरान खान के दौर में भी ये कहते थे कि सहावत पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए, आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद होना चाहिए। हालात नहीं बदले, हमारा मौक़िफ़ भी नहीं बदला। आप भी उस वक्त यही कह रहे थे, आप आज भी यही कह रहे हैं, लेकिन ये कहना, मेरा भाई है मुस्तफा नवाज खोकर, उसने कहा जी कि देखें इमरान खान के दौर में भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती थी लेकिन उसने नहीं रोकी। बात आपकी दुरुस्त है, उन्होंने नहीं रोकी, लेकिन उनके दौर में भी मीडिया पर पाबंदियां लगती थी, पॉलिटिकल पार्टीज को विक्टिमाइज किया जाता था, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। जो हमारा मौक़िफ़ उस वक्त था 2019 में, 2020 में, 2021 में, हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है 2025 में। अच्छी बात है कि अब आपका मौक़िफ़ भी बदल गया है, आप भी हमारे साथ एग्री करते हैं और इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि आपका मौक़िफ़ बदला है। हम इसको खुशाइन समझते हैं कि पहले आपके दौर में सहाफ़ियों पर पाबंदियां लगती थी, आप खामोश रहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको विक्टिमाइज किया जाता था, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां होती थी, आप खामोश रहते थे। अब आप बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 2016 में भी पीका के खिलाफ थे, 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी असद कैसर साहब, हम उस वक्त भी खिलाफ थे। आप स्पीकर कौमी असम्बली थे, हम प्रेस गैलरी से वॉकआउट करते थे, कोई हमारे पास नहीं आता था कि यार वो आपने वॉकआउट क्यों किया है, आए आप वापस आ जाएं, कोई नहीं आता था हमारे पास।
2025 में इस हुकूमत ने, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने उसी पीका कानून को मजीद सख्त करके एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाया और कोई उस पर डिबेट नहीं कराई। तो हमने इनको याद दिलाया कि जनाब वजीर आजम साहब, जब 2021 में इमरान खान की हुकूमत ने ये कानून जो है इसको ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किया, तो हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज किया, हमने कैंप लगाया। आप वहां पर आए, बिलावल साहब आपके साथ थे, मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ थे। आप जूते उतार के हमारे साथ उस प्रोटेस्ट में बैठ गए जमीन पर और आपने हमारे साथ इज़हारे यकजहती किया। अब आप वही जो पीका कानून है उसको मजीद सख्त करके पार्लियामेंट में बगैर डिबेट के उसको आप इन्फोर्स कर रहे हैं, तो ये आप गलत कर रहे हैं। किसी ने हमें कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये जो पीका एक्ट 2025 है ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ है, ये आईन के खिलाफ है, इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। ये जो फ्लक्चुएशन होती है ना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 1 पॉइंट 2 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा 3 पॉइंट हो जाती है, पाकिस्तान इकट्ठा 6 पॉइंट नीचे गया। तो ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 6 दर्जे नीचे गिरा है, ये दरअसल पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है ये उसको खतरा पैदा हुआ है। चंद माह पहले भी कोशिश की गई थी, इस्लामाबाद के एक होटल में एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, उसमें लोग दूर दूर से आए, उसको नहीं होने दिया गया, उसको रोक दिया गया, और अब आज एक दफा फिर ऐसा ही हुआ है। मुझे याद है कि 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे लतीफ आफरीदी साहब, तो उन्होंने भी एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो उसमें उन्होंने वकला और सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों को भी बुलाया। तो उन दिनों में मुझ पर पाबंदी थी और इमरान खान साहब वजीर आजम थे। तो मैंने वहां पर जाहिर बात है यही कहा कि भाई लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सेंसरशिप नहीं है, तो मैं सेंसरशिप की चलती फिरती तस्वीर हूं। तो उस पर बहुत लोग नाराज हुए थे। तो आज उस वक्त तो सिर्फ मैं एक आदमी था, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे 6-7 जो सहाफी हैं, 6-7 एंकर्स जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ है, वो ऑफ एयर हैं। उस वक्त तो शायद मेरे लिए बहुत से लोग बोलते थे, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनके लिए भी कोई नहीं बोलता। अभी पिछले दिनों कुछ ऑपोजिशन रहनुमा जो है वो काशिफ अब्बासी साहब के घर पे गए थे, तो मुझे याद आया कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और कुछ सहाफियों पर हमले हुए और कुछ सहाफी जो हैं उन पर मुकदमात दर्ज हुए, तो मैं शहबाज शरीफ साहब को, मरियम नवाज साहबा को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को लेकर मैं सबके घर गया, और जिनके घर गया उनमें से शायद यहां पर भी कुछ मौजूद होंगे। तो ये मैं आपको ये सारी बात इसलिए बता रहा हूं महमूद खान अचकजई साहब, कि हम इमरान खान के दौर में भी ये कहते थे कि सहावत पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए, आईन पाकिस्तान पर अमल दरामद होना चाहिए। हालात नहीं बदले, हमारा मौकफ भी नहीं बदला। आप भी उस वक्त यही कह रहे थे, आप आज भी यही कह रहे हैं। लेकिन ये कहना, मेरा भाई है मुस्तफा नवाज खोकर, उसने कहा जी कि देखिए इमरान खान के दौर में भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होती थी लेकिन उसने नहीं रोकी। बात आपकी दुरुस्त है, उन्होंने नहीं रोकी, लेकिन उनके दौर में भी मीडिया पर पाबंदियां लगती थी, पॉलिटिकल पार्टीज को विक्टिमाइज किया जाता था, हम उसके खिलाफ आवाज उठाते थे। जो हमारा मौकफ उस वक्त था 2019 में, 2020 में, 2021 में, हमारा मौकफ आज भी वही है 2025 में। अच्छी बात है कि अब आपका मौकफ भी बदल गया है, आप भी हमारे साथ एग्री करते हैं, और इसलिए हम यहां पर मौजूद हैं आपको बताने के लिए कि आपका मौकफ बदला है। हम इसको खुशाइन समझते हैं कि पहले आपके दौर में सहाफियों पर पाबंदियां लगती थी, आप खामोश रहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको विक्टिमाइज किया जाता था, इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां होती थी, आप खामोश रहते थे। अब आप बोल रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। 2016 में भी पीका के खिलाफ थे, 2021 में जब पीटीआई की हुकूमत थी असद कैसर साहब, हम उस वक्त भी खिलाफ थे। आप स्पीकर कौमी असम्बली थे, हम प्रेस गैलरी से वॉकआउट करते थे, कोई हमारे पास नहीं आता था कि यार वो आपने वॉकआउट क्यों किया है।
آئے آپ واپس آ جائیں. کوئی نہیں آتا تھا ہمارے پاس. اب جب 2025 میں اس حکومت نے، شہباز شریف صاحب کی حکومت نے اسی پیکا قانون کو مزید سخت کر کے ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنایا اور کوئی اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرائی، تو ہم نے ان کو یاد دلایا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، جب 2021 میں عمران خان کی حکومت نے یہ قانون جو ہے اس کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کیا تو ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر احتجاج کیا، ہم نے کیمپ لگایا. آپ وہاں پر آئے، بلاول صاحب آپ کے ساتھ تھے، مولانا فضل الرحمان آپ کے ساتھ تھے. آپ جوتے اتار کے ہمارے ساتھ اس پروٹیسٹ میں بیٹھ گئے زمین پر، اور آپ نے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کیا. اب آپ وہی جو پیکا قانون ہے اس کو مزید سخت کر کے پارلیمنٹ میں بغیر ڈیبیٹ کے اس کو آپ انفورس کر رہے ہیں، تو یہ آپ غلط کر رہے ہیں. کسی نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ یہ جو پیکا ایکٹ 2025 ہے یہ آئین پاکستان کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے، اس لیے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں. یہ جو فلکچویشن ہوتی ہے نا پریس فریڈم انڈیکس میں، 1 پوائنٹ 2 پوائنٹ زیادہ سے زیادہ 3 پوائنٹ ہو جاتی ہے، پاکستان اکٹھا 6 پوائنٹ نیچے گیا ہے. تو یہ جو ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 6 درجے نیچے گرا ہے، یہ دراصل پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے یہ اس کو خطرہ پیدا ہوا ہے.